तो दोस्तों आज के दिन यानी कि 13 मई के दिन टाटा मोटर्स कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही ₹6 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट पे। देखिए यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें केवल 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है मार्च 2024 का रिजल्ट। अभी हमें केवल इन 3 सेक्शन पर ही फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नज़र आ रही है सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट में टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 1,19,503 करोड़ जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,12,608 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 1,19,033 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर हम कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 1509 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 1,726 करोड़ की, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1,398 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की अदर इनकम को भी जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के अदर इनकम में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है 1,21,012 करोड़ देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,14,334 करोड़ देखने को मिल रही है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 1,20,431 करोड़ देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 1,09,056 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1,06,665 करोड़ के। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 1,11,136 करोड़ के यहाँ पर कंपनी ने टोटल खर्चे किए हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के जो खर्चे हैं इस क्वार्टर में गिरते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए क्या एक डबल पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों पॉजिटिव पॉइंट है? क्योंकि एक तरफ कंपनी के जो रिवेन्यू जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसके विपरीत कंपनी का जो एक्सपेंसेस हैं वो गिरते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पर 11,504 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 7,605 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 9,454 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने टोटल कितना टैक्स पे किया है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 2,948 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 2,120 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 8,219 करोड़ का यहाँ पर टोटल टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो टोटल टैक्स है उसमें एक हल्की फुल्की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर कम टैक्स पे किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड या ईयर के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 8,556 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 5,485 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे 17,528 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिला हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें एक गिरावट देखने को मिली हुई है। लेकिन मैं आपको मार्केट एस्टिमेट्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट का एस्टिमेट 7,147 करोड़ का करीब था, यानी कि मार्केट एस्टिमेट से काफ़ी अच्छा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस यहाँ पर 23 रुपये 40 पैसे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 14 रुपये 75 पैसे देखने को मिला हुआ है और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 45 रुपये 42 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो यहाँ पर ईपीएस है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक हल्की सी नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी के अगर हम ईपीएस के बारे में बात करें या मार्केट एस्टिमेट्स के बारे में बात करें तो मार्केट को जो है 21 रुपये ईपीएस रहने की उम्मीद थी, जो कि कंपनी का जो ईपीएस आया हुआ है यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट में जो ईपीएस देखने को मिला हुआ है इस क्वार्टर में, यानी कि मार्केट एस्टिमेट्स से एक अच्छा ईपीएस देखने को मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे शानदार नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए, कंपनी के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ईपीएस की बात की जाए, तो हर किसी में एक अच्छी खासा जो है पॉजिटिवनेस देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 14 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।